तो मैंने इतने सारे ईद के ऑर्डर्स किस तरह रेडी किए उसकी बिहाइंड द सीन जो है ना मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। तो मेरे पास थे 20 ऑर्डर्स ब्राउनीज़ के और दूसरे ऑर्डर्स भी चांद रात और ईद के लिए। तो ईद के ऑर्डर्स की डिलीवरी मैंने चांद रात को ही करवानी थी। मीन्स ये कल की वीडियो है जहाँ मैंने बहुत 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 सारी चीज़ें की। तो मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ और शॉर्ट क्लिप्स ले सकी, कभी कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई डिटेल में, क्योंकि ज़ाहिर है जब इतना सारा वर्कलोड हो और आप अकेले बंदे हो काम करने वाले तो बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट आपको चाहिए होता है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह ही शुरू हो गई थी, सहरी के बाद से ही फ़ौरन ही, और मैं कल सारा दिन काम करती रही और परसों रात से भी मैं सारा जो है ना इसकी प्रिपरेशंस वगैरह कर रही थी। जो भी टॉपर्स थे, ऑर्डर्स किसके क्या क्या जाना है, कस्टमाइज़ नोट्स, किसी के साथ बास्केट्स जानी थी, किसी के साथ गजरे जाने थे, किसी के साथ कुछ जाना था। हर चीज़ एक आपने अकेले बंदे ने मैनेज करनी हो तो फिर बड़ा मसला होता है। तो है जितना वर्कलोड ले सकते थे उतना लिया, और बहुत ज़्यादा माज़रत उनके साथ क्योंकि मैंने जो उनके ऑर्डर्स नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया था मेरे पास कि मैं अकेली बंदी इतना मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए मैंने रिफ्यूज़ किए कुछ ऑर्डर्स, उनके लिए रियली रियली सॉरी। और कुछ लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे सकी, बहुत से लोगों को शिकायत थी कि मैंने रिप्लाई नहीं दिए और ये वो। तो मैंने इसीलिए बहुत पहले ही डील्स अनाउंस कर दी थी और मैंने बता दिया था कि मैं बुकिंग्स जल्दी ही क्लोज़ कर दूँगी, ताकि एंड टाइम पे इतना जो है ना हेक्टिक ना हो। लेकिन फिर भी कुछ एंड टाइम पे ऑर्डर्स थे जो पुराने कस्टमर्स थे जिनको मैं मना नहीं कर पाई, उनके मुझे लेने पड़े, तो इसलिए वर्कलोड ज़्यादा हो गया था। और मसला ये भी है था कि गैस का भी जो है ना मसला था, क्योंकि कल तो चांद रात में नहीं गई लेकिन सुबह में जाना था उसमें, तो मुझे बहुत मैनेज करके चलना था टाइम। तो मैं इसलिए सहरी के बाद से शुरू हो गई थी। जो भी सारी ब्राउनीज़ के फ़र्स्ट बैच जो जाना था दोपहर में, मैंने वो सब एक साथ रेडी किए थे, ताकि जो है ना मैं एक साथ ही इनको साथ साथ रेडी करती जाऊँ और ये एक साथ ही डिस्पैच हो जाए। तो बस ये भी जो मैं आपको सारी मेकिंग दिखा रही हूँ ये फ़र्स्ट बैच की है। जो मेरा फ़र्स्ट बैच आपको मैं आगे फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी, क्योंकि इसमें मेरे पास टाइम था ना, मैं सुबह से लगी हुई थी तो आराम से मैंने सब चीज़ें की, शूट भी कर लिया। लेकिन इसके बाद वाला जो बैच जाना था ना, जिसमें बहुत सारे ऑर्डर फिर दोबारा अगेन इतना ही थे, उसमें केक्स वगैरह भी थे, तो उनकी मैं वीडियोस नहीं बना सकी, लेकिन मैंने उनका फ़ाइनल शूट आपके साथ लाजमी शेयर किया है, आप देख लेगा। तो यहाँ पे ये अब ब्राउनी, पहले मैंने सारे ब्राउनी स्लैब्स डेकोरेट किए। अब ये 9 पीसेस वाली जो डील्स थी, अब ये सब मैं वन बाय वन वो डील जो है ना अब रेडी कर रही हूँ। सब में जो है कहीं पे कुछ टॉपर लगने थे, कहीं पे कुछ, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सब चीज़ें सबके पास सेफ़ली पहुँच गई और सबको पसंद भी आ गई, क्योंकि सब किसी के साथ नोट जाना था, किसी के साथ कुछ, तो बस यही कन्फ्यूजन थी कि किसी के साथ मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। ये फ़र्स्ट बैच की मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ जो दोपहर में जाना था, जिसमें मैंने सारी ब्राउनीज़ जो जो जानी थी ना वो रेडी करके रख ली थी। इसके बाद जो है फिर सारे जो है ना उस इफ्तार के बाद डिलीवर होने थे, तो वो मैंने फिर दोपहर में शुरू किए थे बनाना। वो तो मैं वन बाय वन रेडी करती गई और भिजवाती गई, क्योंकि डिलीवरी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब दूर दूर भी जाने थे। मुझे लगता है कि बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना इन चीज़ों को सेफ़ली डिलीवर करवाना है। तो बस यही टेंशन थी मुझे सबसे ज़्यादा। और ये आखिर में जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक है, सब पैक हो गए थे, सबके नोट्स लग गए थे जो जो लगना था, और इतने प्यारे लग रहे थे ना ये सब। तो ये फ़र्स्ट बैच है जो हमारा रेडी हो गया था डिस्पैच होने के लिए। सब कुछ को मैंने अच्छे से पैक करके पहले इनका शूट किया। अलग अलग शूट करने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि एक एक करती तो फिर बहुत टाइम लगता, और मेरा मोबाइल का स्टोरेज भी ना फुल हो चुका है आजकल, इसलिए मैं इतनी वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ अपने ऑर्डर्स की। तो बाकी ये जो है यहाँ पे बस अब ये फ़ाइनल लुक है। उसके बाद अब ये सेकंड बैच जो मैं साथ साथ स्टार्ट हो गया था दोपहर में, साथ साथ केक बनाती गई और डिलीवर करती गई। एक ये केक था, अच्छा मेरे पास केक के ऑर्डर्स कम ही थे। एक ये शीट केक था, इसके साथ बास्केट जानी थी, तो इसको मैंने पहले पैक कर लिया था। और उसके बाद ये इसकी बास्केट है जिसमें गजरे, बैंगल्स, इयररिंग्स और हैना थी, तो ये जानी थी। उसके बाद एक ये वाला ऑर्डर था जिसमें एक ब्राउनी स्लैब, स्नैक बास्केट और एक बुके जाना था, ये भी किसी ईदी का था किसी की। तो ये भी सब जो है रेडी हो गया था। अब 3-3 चीज़ें साथ डिलीवर करवाना भी बड़ा मसला होता है बाइक पे, लेकिन है समहाउ सब चीज़ें जो है ना स्मूथली हो ही गई थी। बस मैं स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ। और एक ये ब्राउनी स्लैब के साथ बास्केट जानी थी, फिर ये एक ये ब्राउनी सा का ऑर्डर था, ये पिकअप था। इसके बाद आखिर के रात के जो थे वो सारे पिकअप वाले थे, तो इतनी टेंशन नहीं थी। फिर ये वाला लेकिन मुझे डिलीवर करवाने थे, ये लास्ट के 2 रह गए थे जो डिलीवर करवाने थे, और ये बहुत लेट जाके रात में हुए, 12-1 बजे जाके डिलीवर हुए। और
और मैं सुबह से लगी हुई जो है ना 5 बजे से जाके रात में कोई 12 बजे फ्री हुई हूँ। एक ये वाला भी पिकअप का था, ये बेंटो केक की डील थी। तो बस यहाँ पे अब मेरा काम ख़त्म हो गया था। अब मेरी वीडियोस थोड़ी शायद रेगुलर ना हो इस वीक में, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद से रेगुलर होंगी मैं।